फेडरेशन क्या काम करेगा, कौन से बिजनेस पे काम करेगा। और ये अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, 3 ब्लॉक हैं यहाँ पे। सेवा अगस्त्य ऋषि स्वायत्त सहकारिता, सेवा साणेश्वर स्वायत्त सहकारिता और सेवा चौखंबा स्वायत्त सहकारिता। और ये लोग अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं और ये बना रहे हैं। और यहाँ पे ये ट्रेनर जी बैठे हैं। यहाँ पे 3 ग्रुप बनाए गए हैं, 3 ग्रुप को अलग अलग काम दिया गया है जो हमारे उत्पादन होते हैं। उनको हम ऐड करेंगे और उनको हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमें दिया गया है जिससे हमें कर सकते हैं। ये सारे ही बनेगी, मैंने बताया 3 ग्रुप है। ये अगस्त्य ऋषि ग्रुप है, सामने अभी दिखाएंगे आपको जखौली और उमट ब्लॉक। ये अगस्त्य ब्लॉक से है महिलाएं। समोसा करें किला हारे न्यादी तो मोनो अरे आमा समोसा भी हारे नंतर बरबड़ वर भी हारी हैं बरबड़ अभी नहीं है तब अच्छा से बना दो कोई पर लगे तभी से सर तभी नहीं बना लगाओ लोग हम काम बोला के बात चलो लास्ट में ऊपर उनका पर बात चली के मेरे में लिखने में हम फॉर्म करेगा ये बात मिर्च तो लेके नहीं आऊँ मिर्च के कौन करेंगे किस माह में करेंगे वो क्या बोलते हैं पोखले में फोटो है ना, पोखले में फोटेंगे तो कितना कितना जितना चावल हो पाएंगे क्या। अब मैंने बोला कि मुझे जो है आप 4 टन चावल दे दो, कम दिखवाते हैं तो 4 टन चावल को अगर पोखले में फोटोगे तो कितना दिन लगेगा, कितने आदमी लगेंगे। तो किसानों से आप कैसे खरीदते हैं चावल, खरीदोगे तो हाथ में ये भी निर्धारित करते हैं। लेकिन ऐसी पौधा है आप पौधे को जो है वो पौधे के दाने बेचोगे या उसका आटा बना करके बेचोगे। वो 3 भागों में हम लोग इसको बात सकते हैं। एक तो हो गया कृषि व्यापार, इसको हम एग्री बिजनेस बोल सकते हैं।
दूसरा, आप अचार वगैरह ये बनाने की बात कर रहे हैं, है ना? इसके लिए ये भी देख रहे हैं पैकिंग कैसे करोगे, बाद में दोगे, मतलब बड़ी क्वांटिटी में दोगे, बड़े बड़े डब्बों में रख करके दोगे, छोटे छोटे पैकिंग करोगे, इसकी प्लास्टिक की पैकिंग करोगे तो लिफाफे में जो जाते हैं ना, फिर पर्यावरण पर क्या फर्क पड़ेगा, वो भी हमें ध्यान रखना है इसके साथ साथ में। फिर इसके जो है लाइसेंसिंग क्या होगी, FSSAI कैसे होगा, तो प्रोसेसिंग चीज़ें क्या क्या होंगी, है ना, ये सब हमको ध्यान रखना है। तो दूसरा जो है, हम इसको जो है, इसको किसी व्यापार में ही रखेंगे, लेकिन हम इसको कैसे कह सकते हैं कि जो प्रोसेस्ड आइटम है, और तीसरा जो है प्रशिक्षण लिया है, उसमें हमें कुछ दिए गए कि उत्पादन क्यों करें, उत्पादन किस क्षेत्र में करें, उत्पादन कितना करेंगे, ये सब जितने भी हमारे उधर में मथुरा क्षेत्र हो गया, हमारे गाँव हो गया, आगे मटर का पूरा क्षेत्र जो है वो हमने यहाँ पे इसमें दर्शाया है कि इसमें क्या क्या हमारे लिए क्या क्या उत्पादन हम कर सकते हैं और क्या क्या हम आगे इस उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले है जूस, अचार और पापड़ का, यहाँ पे दे रखा है हमने जूस, अचार और पापड़ का। तो जूस हमारे गाँव में भी काफ़ी जूस का उत्पादन काफ़ी सालों से हो रहा है, 2-3 सालों से आगे से चल रहा है। वहाँ पे भी कई महिलाएं अपना स्वरोजगार चला रही हैं। दूसरा है डेयरी, ऊखीमठ में भी है शायद मनसूना क्षेत्र में जूस अचार बनाने का, वहाँ पे भी महिलाएं बहुत उसके उसमें जुड़ी हुई है, काफ़ी बेचती हैं, वो काफ़ी लाभ कमाती हैं से जूस से। अचार और पापड़ का भी काफ़ी कुछ उन्होंने किया है, जैसे नींबू का अचार हो गया, आंवले का हो गया, घर में कच्चे आम से अचार बनाती है, इधर उधर से कच्चा आम तो होता नहीं है लेकिन बनाती है। फिर है दूसरे नंबर पे डेयरी सबसे ज़्यादा मनसूना में, यहाँ पे मनसूना में एक पेपर तो ऐसा भी है जो पर डे 20 लीटर दूध बेचता है, तो अपना स्वरोजगार चलाता है। दूसरे नंबर पे है चंडीगढ़, तीसरा है रिंगार में तो मप्पू और गोडू। मप्पू में तो हस्तशिल्प के द्वारा कई लोग अपने रोजगार को चला रहे हैं और अपने जो आजीविका है उसको अच्छे से आजीविका कमा रहे हैं। चौथे नंबर पर बुनाई, जो कीमठ और झींगी क्षेत्र में बुनाई का कार्य है, जो पढ़ी लिखी है लेकिन घर में खाली बैठी है, उनके लिए भी रोजगार के अवसर इन चीज़ों से बढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे है उत्पादन कितना करेंगे। उत्पादन हम कितना करेंगे जूस, अचार और पापड़ का, उसके लिए तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो वहाँ पे गुणवत्ता है और जो वहाँ पे जितने साधन उपलब्ध हैं उस हिसाब से महिलाएं अचार, जूस और पापड़ का रोजगार कर सकती है। 1 क्विंटल आंवला का किसी ने हमारे समूह में हमारे साइड से इसका विवरण आया है कि 1500 लीटर जूस मौसम में इसका कर सकते हैं उत्पादन। इसमें माल्टा और आंवला का जूस। चौथे नंबर पे नीला अचार, जो कि बहुत बनाया जाता है। नीला होता है मई और जून में, ज़्यादातर अप्रैल मई से शुरू होता है नीले का अचार बनाना और मई और जून तक इसका चलता रहता है, जून बीच तक मौसमी हो गई। 5 में है शिमला अचार। शिमला भी हमारे उत्तराखंड में बहुत पाया जाता है और इसका यूज होता ही नहीं है उस हिसाब से जिस हिसाब से करना चाहिए। वीरार का अचार, लहसुन अचार, अप्रैल और मई में। मुफ्त में भी लहसुन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। मुफ्त मनसूना क्षेत्र में ऊपर जितना बड़ा क्षेत्र है उसमें लहसुन का भी बहुत उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। 5वां है कच्चा माल शेयर धारक एकत्रित करेंगे और जूस, अचार, जैम, जेली सेंटर स्थापित करने पर किया जाएगा। ये पूरा कार्य तब होगा जब हम सहयोग से आपस में सहयोग करके और जितनी भी महिलाएं आई थी उनको अगर हम गांव में यहाँ पे 40 हैं तो घर में और 40 को जोड़ करके हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। देवी और ग्राम शिमला से हूँ, उनकी मट्टी लोग है और हम यहाँ पे समूह के माध्यम से आ रहे हैं और जो भी यहाँ पे
लिखा है और पढ़ा है, ये तो हमें बहुत अच्छा लगा है। लेकिन हम इसके बारे में ये सोचना चाहते हैं कि मतलब से जैसे कि हम जूस बनाएंगे और अचार बनाएंगे, तो इसके बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि हम तो बनाएंगे पर खरीदने वाले भी चाहिए, लेकिन ये तो है समूह के माध्यम से, कुछ तो ग्रुप के माध्यम से हम बेच लेंगे। आज के ज़माने में तो ग्राहक भी बहुत ज़्यादा है। हमारे ऊखी मठ में तो 2-3 जूस की दुकान है कि जहाँ पे बहुत सारा जूस मिल जाता है, लेकिन हम भी बनाने के लिए तैयार है, पर हमें ये है कि हमें से कोई खरीद लेंगे। उसमें ना, और वो फेडरेशन जब इस सर्विसेज को देगा तो ये फ्री में नहीं होंगे, बल्कि इसकी कुछ न कुछ मूल्य आप रखें, ठीक है। तो ऐसे काम वो कर सकता है, जैसे डेयरी प्रमोट होगी, आप उनको जो है इनकम देने के लिए तैयार करेंगे, आप उनको सशक्त करेंगे कि अपने एंटरप्राइज को, अपने उद्यम को वो व्यक्तिगत रूप से संचालित करें। तो कुछ कार्य तो आप फेडरेशन के माध्यम से करेंगे, कुछ आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये डेयरी का जो है, जिसमें हमारा ज़्यादा इनपुट जाएगा, जिससे मुझे डर है कि कहीं ये सोना बन जाए, उसको क्या कहेंगे, इनपुट चंदौली ब्लॉक से सेवा सानेश्वर साहित्य सहकारिता की ओर से हमने ये उत्पादन का बनाया है। सबसे पहले उत्पादन हमारे क्षेत्र में मंडवा काफी मात्रा में होता है, जिससे कि हम मंडवे से पापड़ भी बनाते हैं और मंडवे के बिस्कुट भी बना सकते हैं। जो मंडवा का जो एक गांव में लगभग 20 क्विंटल तक हो जाता है। तो किसी क्षेत्र में, किसी गांव में ज़्यादा होगा, किसी गांव में कम होता है। लेकिन उससे जैसे हम पापड़ बनाएंगे तो अपने क्षेत्र से अलावा बाहर भी भेज सकते हैं। उसके लिए हमको क्वालिटी भी चाहिए, तो हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है ब्लॉक से और लाइसेंस भी बना रखा है, फ्रूट लाइसेंस। तो सहयोग की अपेक्षा तो हम अपने संस्था से करेंगे कि मार्केटिंग कराएं, बाकी हम थोड़ा बहुत तो अपने ग्रुप में और अपने क्षेत्र में हो जाता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगले साल हमने 30,000 के पापड़ बेचे थे। तो अब दूसरा है जूस। तो जूस भी हमारे क्षेत्र में पुरास होते हैं, आंवला होता है और माल्टा संतरा होता है, बहुत सारा हो जाता है। और गर्मी का सीजन भी बहुत रहता है यहाँ, तो लोग मार्केट से जूस बहुत सारा ले जाते हैं। तो हम जूस की ट्रेनिंग भी चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में अगर जूस की ट्रेनिंग मिल जाए तो लोगों को मार्केट से नहीं लेना पड़ेगा, और हमारे गांव में जो चीज़ होती है उसको हम अपने ही गांव में यूज कर सकते हैं, क्षेत्र में भी यूज कर सकते हैं। शहद भी है, शहद भी ये सूरबांगर की तरफ से बहुत रोजगार के लिए कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कर रहे हैं और अपना व्यवसाय रोजगार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और अपने आप आत्मनिर्भर। और सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लान तो सभी देंगे, लिखा भी सामने है, बहुत अच्छा लिखा है, पर ये है कि हमें प्रैक्टिकल करना है। जब प्रैक्टिकल होगा तभी जाके हम लोग सफल होंगे। जब हम लोग इकट्ठा होंगे, सामान इकट्ठा करेंगे, तभी जाके ये चीज़ भी बनेगा, पापड़ भी बनेगा। जब जूस के लिए संतरा और ये बुरास इकट्ठा करेंगे तभी बनेगा जूस भी। और जब इसको बनाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, जब हमको आगे से अच्छे दाम पे हम ये बाहर भेजने के लिए जो मार्केटिंग होगा ना, तो अच्छे दाम पे मिलेगा, तो कभी हम इनको जाके बाहर भेजेंगे। और सबसे पहले यही है कि हमें कदम उठाना है, और हम लोग ये है कि हेजिटेशन है कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते। ये है कि हमको सबसे पहले कदम उठाना है। और जैसे हमारा समूह हाउस बना रखे हैं, हमने कहा कि बनाने की बड़ी बड़ी कंपनियां ITC है, रिलायंस है, अपना सामान इधर रखे, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो तो फिर बड़े स्तर पे, पर हम कुछ भी करेंगे हमें स्टोर की जरूरत पड़ेगी, है ना, चाहे हम छोटे स्तर पे करें चाहे बड़े स्तर पे करें। तो ये जो है, जो मूल्य श्रृंखला में जो इनपुट है वो इस तरह से आएंगे। फिर हमें जो है गाड़ी की सामान को पहुँचाने के, या तो हम इसको किराए पे लेंगे या अपनी गाड़ी रखेंगे। फिर जैसे दूध का मामला है,
दूध के मामले में सही चीज़ ये होती है कि अपनी गाड़ी पे टेंशन रखे, टाइम पे जाएगी, टाइम पे आएगी, वो चिलिंग करेगी, फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जगह जगह वो दूध का वितरण करेगी, फिर पैसा कलेक्ट करके फिर वापस आएगी, फिर वो रूटीन पे चली जाए। लेकिन क्या ऐसे करने पे जो गाड़ी के खर्चे हैं, ड्राइवर के सर के, टायर पंचर हो, टायर का रिपेयरमेंट हो, गाड़ी के टूट, इंश्योरेंस, कहीं पे कुछ हो जाए, नुकसान हो जाए, गाड़ी कहीं लग गई, छुप गई, किसी को मार दिया, उस समय कुछ हो गया तो उसका खर्चा क्या फेडरेशन उठा पाएंगे? तो ये भी देखना है, ऐसा काम भी नहीं करना है कि जो ये संभव ना हो सके। तो इसलिए ऐसे काम करना है जो हम आसानी से कर सकें। फिर हमें उसका वितरण करना होता है, चाहे वो मंडी से करें, चाहे वो उपभोक्ता के पास करें डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी चेन चलती रहती है, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू चेन में होते हैं वो ऐसे नहीं, फिर इसके साथ में ही जो गाड़ी घोड़ा आप करेंगे उसको बाहर भेजने के लिए, उसको ऐसे नहीं कि उसके रेट में कुछ भी लगा दे, तो 4-5 लोगों से पूछता है उसके सब रेट में रेट होंगे, कम रेट होंगे, उसी को आपने सामान सप्लाई करने के लिए। फिर बाजार में संपर्क कैसे करेंगे, पूरा मार्केट सर्वे करना है, लोगों से बातचीत करना है, जमीन की आप रखेंगे भरोसा, किस दाम में रखेंगे, कब आप अपना पैसा देंगे, महीने में देंगे, उसी समय देंगे, साल भर बाद देंगे, तो वो सोच करके फिर उसको सामान दें। तो ये पूरी प्रक्रिया जब आप करेंगे तब आपकी मूल्य श्रृंखला मजबूत होगी। तो एक ही फेडरेशन के आप एक ही फेडरेशन के तीनों फेडरेशन के अलग अलग फेडरेशन कर सकते हैं, आपको अच्छी लगेंगे तो खराब लगेंगे, जो खराब लगे उनको मन से निकाल देना, जो अच्छी लगेंगे आज बनन करना है। आपके बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सारी महिलाएं आपकी तरफ देख रही होंगी जिन्होंने फेडरेशन बना रखा है, हमारे लीडर है, ये हमारे जीवन को सुधारेंगे, है ना। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, है ना। आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगर आप सफल होंगे तो सब लोग सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं है, कल के समय पर आइए, 10 बजे यहाँ पर रखा हुआ है। पुरोहित जी ने बताया कि आने के लिए और जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था होगी, जो लोग दूर जा रहे हैं आने के लिए, अच्छा जाने के लिए तो थोड़ा आप लंबा समय तक बात करेंगे। कल कुछ और लोग हैं कि शायद अगर रास्ते में रहेंगे तो आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है, स्वरोजगार के बारे में बात करेंगे, कुछ जानकारी देंगे और कुछ एक्सरसाइज हमको कल करनी है। तो कल मैं काम करूँगा, आपको ज़्यादा काम करना। धन्यवाद। Look at